जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं सीरीज की आज की नई क्लास। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, लोकसभा हेतु चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 18 वर्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ए भारत का राष्ट्रपति, बी राज्य का राज्यपाल, सी राज्य का मुख्यमंत्री, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए 92वां संविधान संशोधन द्वारा, बी 93वां संविधान संशोधन द्वारा, सी 73वां संशोधन द्वारा, डी 74वां संशोधन द्वारा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 74वां संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं। ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव, सी हरीशचंद्र मुखर्जी, डी एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णमाचारी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णमाचारी। इसमें आप अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए अनुच्छेद 101, बी अनुच्छेद 103, सी अनुच्छेद 102, डी अनुच्छेद 104। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 103। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए यह एक संवैधानिक संस्था है, बी पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई, सी यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया, डी यह एक परामर्शदात्री संस्था है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यह एक संवैधानिक संस्था है। इसमें निगेटिव पूछा गया है कि क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है, तो एक संवैधानिक संस्था यह आपको इसका क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रवर समिति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1953 में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए अनुच्छेद 140, बी अनुच्छेद 131, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 132। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 131। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी
प्रधानमंत्री। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, अमेरिका के संविधान से, बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से, डी, स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, वी शंकर, बी, के हनुमंतया, सी, डॉक्टर एस.आर. सेन, डी, ओवी अलगसेन। आपके सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस.आर. सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दी गई है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, डी, विधि के सम्मुख समता और विधि का समान संरक्षण। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, बी, अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, सी, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, डी, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी नहीं है, कौन सी सही है? इसमें आपका ऑप्शंस हैं ए, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, बी, राज्य की एकल नागरिकता, सी, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, डी, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन से, बी, संसदीय विशेषाधिकार का भंग, सी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शक्तियाँ, डी, उपरोक्त कोई भी नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, आचार्य नरेंद्र देव, बी, जीवी के राव, सी, बी.आर. मेहता, डी, एल.एम. सिंघवी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी, लोकसभा अध्यक्ष, डी, भारत का महान्यायवादी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, 10 दिनों तक, बी, 14 दिनों तक, सी, 15 दिनों तक, डी, 16 दिनों तक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग,
सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग, डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का तीसरा भाग। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।